बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर के बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले रिव्यू 19 का MCQs का था, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 MCQs थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से जो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, डिफाइन द रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन ये चांसेस हैं कि इस किस्म के सवाल जो हैं वो मैट्रिक्स में आ जाएं, MCQs में आ जाएं, ठीक है। तो इनका जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो रो जो है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। Column of the matrix, the vertical line of entries in a matrix is called column of the matrix, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज को कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस हैं आपके पास, आपके सामने, ठीक है। इनका ऑर्डर हमें मालूम करने हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का आपको पता है कि ऑर्डर जब हम लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसके साथ जो है हम रोज़ जो है वो पहले लिखते हैं और कॉलम जो है वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऑर्डर इसका देखें तो हमारे पास रो एक ही है और कॉलम हमारे पास जो है 3 है। तो इसका ऑर्डर जो आपके पास आ जाएगा 1 into 3। यहाँ 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 into 3। और यहाँ रोज़ आपके पास 3 हैं और कॉलम 2 हैं, तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 3 into 2। तो ऑर्डर में आपने ये याद रखना है कि रो इनटू कॉलम आपका आता है, ठीक है। तो ये आपने तरतीब जो है वो याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे होंगे तो पहले रो लिखेंगे, उसके बाद जो है उसका कॉलम लिखेंगे, कॉलम के नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वैसे ये तमाम चीज़ें, ये जितने भी डेफिनेशंस हैं, ये आपके यूनिट 19 के एक्सरसाइज से पहले जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको रीड करके जो है बता देता हूँ। आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ के जो है यानी सुना देता हूँ, ताकि एक कहना चाहिए कि रेफरेंस रहे आपके पास, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी कि आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, दैट स्क्वायर देयर इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास जो है वो ये आ जाएगी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4। जितनी भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, ठीक है, तो वो आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, अब इसमें जो है नंबर्स में फ़र्क होने लगा रेक्टेंगल में, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। या तो रोज ज़्यादा होंगी, ठीक है, जैसे आप यूँ कह लें, इसमें अगर आप देखें 1 2 3 तो कॉलम तो एक ही है लेकिन रोज ज़्यादा है, ठीक है। या नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे 1 2 3, तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम ज़्यादा हैं। तो इस किस्म की जो मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, जो रेक्टेंगल की शेप आपको दे रही है, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल में, ये मेन डायगोनल होती है, जिसके मेन डायगोनल में कोई एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो ज़रूर हो, ठीक है। जैसे अगर हम यूँ कहें, ये है 0 0 0 1, ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह आप यूँ कह लें कि 1 3 0 0, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ ये जो बी मैट्रिक्स है आपकी डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। स्केलर में
ये ज़रूरी है कि आपके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो एक हों, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें मेन डायगोनल जो है इसमें एलिमेंट्स एक हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में बीच में जो डायगोनल, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनका एक होना और नॉन ज़ीरो होना, डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि उसकी जो ट्रांसपोज है वो खुद उसके बराबर हो, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें वो उसी के बराबर आ जाए, ठीक है, या आप यूं कह लें, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपकी मिसाल जो है अगर मैं बनाऊं तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है। अब अगर आप देखें तो पहला कॉलम आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, जो इसके बराबर है, ठीक है। दूसरा ये आ जाएगा जो इसके बराबर है, ठीक है। और तीसरा जो है ये आ जाएगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेम है। मीन्स जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट आपकी जो है वो आए मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आप कहेंगे a square matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज नेगेटिव टू इटसेल्फ, ठीक है। यानी जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके बिल्कुल नेगेटिव हो जाए, तो ऐसी सिमेट्रिक जो है यानी इसको आप यूँ लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप बुक में देख सकते हैं अपनी, ठीक है, 19.1 और 19.2 के शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हम इससे पहले कर चुके हैं, लिहाजा इसको हम तेज़ी से सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक रेफरेंस लेते जाएंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने आ जाए कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी, दोनों मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हमें ए प्लस बी मालूम करना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे, इनके तमाम मेंबर्स को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ए माइनस बी भी इसी तरह होगा आपका, ठीक है। ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स माइनस का साइन के साथ इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनको माइनस करेंगे इस तरह तमाम मेंबर्स को एक साथ लाकर, और आखिर में आपके पास ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, बिल्कुल हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई शुरू करेंगे रो विथ कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 7, ये पहली लाइन आ गई आपके पास। फिर दोबारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तरतीब आपने याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और साइन सही तरीके से देखने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप अब यहाँ प्लस माइनस कर लेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ए, अब बी मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, ए को बाद में, वही तरतीब चलेगी। तरतीब आपने याद रखनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इधर आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये। अब इनको प्लस कर लेंगे, साइंस का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। प्लस माइनस होने के बाद आपके पास ए बी का ये आंसर आ जाएगा।
किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार आसान है। मैट्रिक्स के हर मेंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 5a आपके पास ये आ जाएगा, हर मेंबर जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास इसका आंसर जो है ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार भी आपको पता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, तमाम मेंबर्स को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। नंबर 7 आपके पास है, आप पहले ए मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को 9 से, और फिर पहले जो आंसर आया उसको से दूसरे नंबर को आंसर को माइनस करेंगे, या एक साथ भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया, लेकिन पेज में इतनी जगह होती नहीं है तो आप अलग अलग कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि पहले 8a निकालें, फिर 9b निकालें, और फिर उन दोनों को इस तरह माइनस करें, ठीक है, और आपके पास इस तरह माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। इवेलुएट करने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आई थिंक इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ा अपनी जगह आपको मालूम है, मैं ज़रा सा रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए, पहला नंबर लेंगे आप और इसकी लाइन के मेंबर्स निकाल कर बाकी का डिटर्मिनेंट 0, -1, 8, 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस निशान लगेगा, दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, इसकी लाइन के मेंबर्स को निकाल कर बाकी ले लेंगे, 2, -1, -7, -10 ये आ गया, और इसको यानी 8 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस लगेगा, तीसरा मेंबर उठा लेंगे और इसके मेंबर्स हटाकर बाकी जो 4 हैं उसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीक़ेकार है, सिर्फ थोड़ा सा जहन में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ जो है चूँकि इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ये होगा माइनस ये, ठीक है, और यही चीज़ नीचे हो रही है, इसमें भी इसी तरह होगा, ये होगा AD माइनस BC, AD माइनस BC, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, माइनस करने के बाद माइनस करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीक़ेकार से साइंस का ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आपका था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस की जो है वो डेफिनेशन, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहें कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो वैसे तो आपकी बुक में भी मौजूद होगी, लेकिन यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको ताकि एक रेफरेंस के तौर पर आपके पास हो जाए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास किसी भी अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आप कह दें तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स ए जो है ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा, उलट हो जाएगा, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने बस याद रखनी है। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की भी हो सकती है और 3/3 की भी हो सकती है। ये याद रखना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी 2/2 की या 3/3 की, ठीक है। और दूसरी रेक्टेंगुलर रो या कॉलम मैट्रिक्स का जो है इसमें सवाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इफ मैट्रिक्स ए इज ये, ठीक है, तो फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका आगे जो है दूसरा तरीक़ेकार भी लिखा है, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो हाँ, ये तरीक़ा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स है तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि पता चल जाए कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर सिंगुलर होगी मैट्रिक्स तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने निकाला,
डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ेकार आपको इससे पहले भी हो चुका है, ठीक है, बता चुके हैं। ये ले लेंगे और इससे हट के जो हैं मेंबर्स उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह डिटर्मिनेंट लेके, ठीक है। फिर दूसरा ले लेंगे हम 4 और इससे हट के जो मेंबर हैं ये और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के तौर पर, ठीक है। और फिर तीसरा मेंबर ले लेंगे हम जो 2 है, ठीक है, और उससे हट के जो मेंबर है उनको डिटर्मिनेंट के तौर पर मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा तरीक़ेकार आप इससे पहले कर चुके हैं। आखिर में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर है, उसका मैट्रिक्स आ सकता है, किसी भी मैट्रिक्स इसका इन्वर्स आ सकता है। तो हम लिखेंगे नीचे देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ C एग्जिस्ट्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्यों नहीं आ सकता, ये जब मैं समझा रहा था इन्वर्स के एक्सरसाइज में, तो वहाँ मैंने तफसील से बताया था, तो उसको यहाँ दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जो है वो डिटर्मिनेंट जो है निकालेंगे, इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या कोफैक्टर को निकालने का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। Aij इज इक्वल टू -1 I प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपका पूरा, और इसको आप अपनी जगह पे डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। जब ये सारे कोफैक्टर्स 9 कोफैक्टर्स आएंगे, क्योंकि मेंबर भी 9 है, जब आ जाएंगे तो वो उन कोफैक्टर्स को अंदर रख कर उनका ट्रांसपोज लेंगे, तो एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये कोफैक्टर्स आ रहे हैं सारे, इनका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज आ गया इसका, रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे 94 से। ये 1/94 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट 94 से इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान तरीक़ेकार है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास A इन्वर्स जो है इसका ये आ गया है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर लें, अगर डिवाइड हो सकते हैं ये, तो उसके बाद आपके पास डिवीजन के बाद A इन्वर्स आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। 2 इक्वेशंस आपको दिए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से और क्रैमर्स रूल से। तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का पूरा प्रोसीजर हम अपनी जगह डिस्कस कर चुके हैं। पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हम मैट्रिक्स में, 3 मैट्रिक्स आ जाएंगी A x B। फार्मूला आपको पता है AX इंटू B, तो A को उस साइड लेके चले जाएंगे, डिवाइड होकर ये इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाकर -1 के पावर के साथ B के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हमने एक तो x को मालूम करने के लिए A इन्वर्स पहले निकालना है, उसको फिर हम B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A का इन्वर्स निकालेंगे। A आपके पास से मौजूद है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले डेट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आ रहा, तो मीन्स इसका इन्वर्स आ सकता है, ठीक है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, ये आपका एडजॉइंट आ गया है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स A का, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 33 से, -33 से, ठीक है। जब -33 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ये, और फिर इसको आप B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स B है। हम देखें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं जी, 1 2 1 2, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी लास्ट में 31 एंड 5, तो x आपके पास 1 है और y आपके पास 5 है। पूरा प्रोसीजर आपके पास मौजूद है। अब क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्रैमर्स रूल जो है वो इतनी वजाहत से नहीं लिखा है जैसे कि हमने किया था, तो हम इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या आ रही हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 27, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 27, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपका 7xy 12, 7x प्लस y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम इसको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, a2x प्लस
2y इज इक्वल टू c, 1 ये 2, ठीक है। तो यहाँ आपके पास a1 जो है वो आपके पास है 2, b1 जो है वो आपके पास है 5, ठीक है, और c1 जो है वो आपके पास है 27, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। a2 है आपके पास 7, b2 है आपके पास 1 और c2 है आपके पास 12, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, हम इससे पहले कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ ज़्यादा तफसील से नहीं होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है उसको निकालने का, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू a1 b1, ठीक है, a2 b2, वैल्यूज पुट करें आप, ठीक है, 2 7 5 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, 2 1 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 7 35, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -33, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये पूरा आपने लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, बुक में ये a1 a2 करके है, तरीक़ाकार दोनों सही है, मैंने आपको इस तरीके से कराया है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा c1 c2 b1 b2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें आप, c1 आपके पास है 27 12, ठीक है, और b1 b2 है 5 1, ठीक है। दोबारा देख लें, हाँ 5 1, ठीक है। तो 27 इंटू 1 27 माइनस 5 10 50 60, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 60 माइनस 33, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y, a इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो a1 आपके पास है 2 और 7, a1 a2, ठीक है, और c1 c2 27 और 12, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाला, 2 12 24 और 27 7 7 49 9 4 कैरी 7 2 14 18 189, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -165, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। अब आप जो है x का फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। x मालूम करने के लिए a1, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये आपके पास ऊपर x क्या आया था, -33 को आप डिवाइड करेंगे -33 से, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन भी ख़त्म हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। और y की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, ये x था, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास है -165 डिवाइडेड बाय -33, डिवाइड आउट हो जाएगा 33 5, ठीक है। यहाँ भी माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा ये, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा XY इज इक्वल टू 1 5, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 19 पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 20 पे स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।